हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल मीटरों से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए मंथली प्रिडिक्शन करेंगे जो सितंबर महीने के लिए होगी। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है ये रीडिंग जो है मंथली रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे इस महीने की, किस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कोई भी मैसेज मिलेगा तो वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और फिर देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट एनर्जी और नियरेस्ट फ्यूचर। तो चलिए देख लेते हैं और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या है, यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए। एरीज यानी मेष राशि के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी सितंबर महीने को लेकर, उनका फोकस किस चीज़ पर रहेगा। 8 ऑफ कप्स। तो क्या है ना एरीज, जो आप का फोकस है उन चीज़ों पर रहेगा जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, उन्हें ख़त्म करने का। अपने कोडिपेंडेंसी पे, जो आपको कोडिपेंडेंसी दे रहा था, लस्ट दे रहा था, चाहे वो लस्ट था, एडिक्शन था, कोई भी परेशानी जिस चीज़ को लेकर थी, उन चीज़ों को ख़त्म करने पर आपका फोकस रहेगा। जो चीज़ आपको ऑब्सेस्ड कर रही थी, जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, दुविधाएं दे रही थी, तो आपका उन चीज़ों पर फोकस रहेगा ताकि उन चीज़ों को ख़त्म कर सकें और लाइफ में नए सिरे से आगे बढ़ सकें। तो जो भी आपकी लाइफ में मिस्ट्री रहा है, कोई राज, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है जिसको लेकर आप परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही थी, परेशानियां दे रही थी, जिस चीज़ को लेकर आप कोडिपेंडेंसी में थे, उन चीज़ों को ख़त्म करने पर आपका फोकस रहेगा। उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए लाइफ में खुशी लाने का, एक नए सिरे से आगे बढ़ने का, उन तरह की आपकी एनर्जी रहेगी। तो उन चीज़ों को आप ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। तो यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए एरीज का जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो रिसेंट पास्ट बता रहा है कि जो प्रेजेंट, जो पास्ट में जिन चीज़ों को लेकर आप दुखी थे, परेशान थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ऑब्सेस्ड थे, कोडिपेंडेंसी लग रही थी आपको, लस्ट या एडिक्शन लग रहा था, आप कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो वहाँ आपने अचानक से डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप अचानक से आपने फैसला लिया है कि आप आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को सही करेंगे और जो है आगे लाइफ को सही करेंगे। तो आपने आगे बढ़ने की आप आगे बढ़ते हुए कोशिश करते दिखाई दिए रिसेंट पास्ट में। देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली क्या चला हुआ है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, रिसेंट पास्ट में जो आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तू मैं हो रही थी, वाद विवाद हो रहा था, तो काफ़ी मन मुटाव चला हुआ था, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, जिस चीज़ को लेकर आप जकड़न महसूस कर रहे थे
कि आप घिर चुके हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं या फिर सामने वाला ओवर थिंक कर रहा है, जिससे आप उबर नहीं पा रहे थे, बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो अचानक से आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और ओवर थिंक नहीं करेंगे। चाहे भले ही लड़ाई झगड़ा हो, वाद विवाद हो, तू तो मैं हो, ड्रामा फाइट्स हो, लेकिन आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे। जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं, इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे बातें करने शुरू करेंगे ताकि चीज़ें सही हो सके। तो आपने अचानक से डिसाइड किया कि आप अपनी एनर्जी डालेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे आपका जॉब बिजनेस है, ताकि आप उसमें स्टेबिलिटी ला सकें, कामयाबी हासिल हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, कामयाबी, सब कुछ आपको मिल सके। और आपको अगर आपको प्यार में धोखा मिला था तो उन चीज़ों से उबर सके या फिर से लाइफ में आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आपका नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि उन चीज़ों से आप उभरते हुए दिखाई दिए। आपने डिसाइड किया कि चाहे भले ही तू मैं हो, थोड़ा सा वाद विवाद हो, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो जो है चीज़ें धीरे धीरे करके सही होंगी। इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे बाहर ना निकला जा सके। तो प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं क्या रहेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपकी प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह करते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको उसी बंदे या बंदी के साथ जॉब करनी है, उन्हीं के साथ बिजनेस में जाना है या उसी के साथ लव लाइफ में रहना है, तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो गलती वो पास्ट में कर चुके हैं तो अब उस गलती को नहीं दोहराएंगे। वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, इजी करना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं। तो अभी भी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है और जो है उन चीज़ों को सुधारा जा सकता है जो चीज़ें आप लाइफ में परेशान कर रही थी, चाहे वो जॉब आपकी ख़त्म हो गई थी या फिर आपका प्यार से कोई रिश्ता रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अभी भी बता रहा है कि अभी भी आपका जो है मन मुटाव चला हुआ है, प्रॉब्लम चली हुई है, दोनों अपने अपने रास्ते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना ही सामने वाला बातें कर रहा है। हो सकता है कि अगर जॉब बिजनेस की बातें करते हैं तो पैसे के लेन देन को लेकर ये मन मुटाव चला हुआ हो, कहीं ना कहीं पैसे में अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आई हैं, जिस वजह से आपके करियर पर दाव लगा है। लेकिन और चीज़ें इम्बैलेंस सी हो गई हैं, बैलेंस नहीं रही है। लेकिन फिर भी आपकी प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि अगर आप भले ही अगर आप मन मुटाव को ख़त्म करना चाहते हैं तो भले ही आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं और आपस में बातें कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक अभी भी अपनी जॉब को बचाया जा सकता है, अपने बिजनेस को बचाया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है। जो मन मुटाव चला हुआ है उसको ख़त्म किया जा सकता है और जो चीज़ें इम्बैलेंस्ड हो गई हैं, जो चक्रास इम्बैलेंस से हो गई हैं, तो उन्हें इन्हेंस किया जा सकता है, स्टेबिलिटी लाई जा सकती है, कामयाबी लाई जा सकती है। क्योंकि परेशानी सिर्फ़ और सिर्फ आपको नहीं हुई है, दोनों तरफ से हुई है। जिनके साथ आप खड़े हुए थे, जॉब करते थे या बिजनेस में थे या लव लाइफ में थे, तो तकलीफ़ उन्हें भी हुई है, आपको भी हुई है, दोनों को हुई है। दोनों अंदर से टूट चुके हैं, दोनों अंदर से परेशान हैं। तो अगर चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, अपने काम को एक मौका और देना चाहिए, ताकि आपकी जॉब में, आपके काम में, आपकी लव लाइफ में फिर से स्टेबिलिटी आ सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सके। तो भले ही अंधविश्वास ना करें, ये आपके लिए एक गाइडेंस भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस सिचुएशन में आप इस जॉब में बने रहें तो आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है।
कम से कम एक मौका और देने की ज़रूरत है। अगर चांस है, एक गोल भी बाकी है, तो उसे क्यों ख़त्म करना। सिचुएशन में बने रहिए ताकि ये मनमुटाव ख़त्म हो सके, ये द्वेष भावना ख़त्म हो सके और फिर से आप आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा। आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा, देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि हो सकता है कि नियरेस्ट फ्यूचर में भी पैसे के लेन देन को या प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर आपस में तू मैं रहे या प्यार में मनमुटाव रहा हो। ट्रस्ट इश्यूज आपका कारण बने हुए हैं। एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, यकीन ना करना, पैसे के लेन देन को लेकर, प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर, माता पिता की मर्जी के खिलाफ वो जॉब करने का, वो शादी विवाह करने का, तो उन चीज़ों का की परेशानी, प्रॉब्लम्स यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन आपस में बातें कर लेंगे तो काफ़ी हद तक उन चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। अदरवाइज़ इसमें मनमुटाव, परेशानियाँ आपकी और भी बढ़ सकती हैं और भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम फाइव ऑफ पेंटिकल्स को। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। आपका जॉब बिजनेस बना रहे, आप उसमें स्टैंड ले सकें, ग्रोथ की तरफ बढ़ सके, कामयाबी की तरफ बढ़ सके, पैसे की तरफ बढ़ सके। तो क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ काम किया जाए। बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद आराम करने के, सोमनिया में रहने के, अगर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो इस मनमुटाव को, इस परेशानी को ख़त्म करना होगा। बजाय के अपने अपने रास्ते जाने के, एक दूसरे से अगर आप बातें करते हैं, बैठकर बातों को सुलझाते हैं, पैसे के लेन देन के ऊपर जो भी बात बिगड़ी हुई है अगर उसे आपस में बात करके निपटारा कर लेते हैं, तो अभी भी जो है आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकते हैं। आपका फ्यूचर अभी भी ब्राइट हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही अंदर से तो चाहते हैं, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, कि उनके साथ काम किया जाए। तो वो उनके साथ जॉब करना अच्छा लगता है, उनके साथ लव लाइफ में स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो इस मनमुटाव को, इस परेशानी को ख़त्म कीजिए और आपस में बातें कीजिए ताकि ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सके और आप लाइफ में आगे बढ़ सकें, कामयाब हो सकें। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए। एरीज के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। एरीज के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा, यूनिवर्स प्लीज बताइए। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, एंजाइटी में हैं, दोनों ही दुखी दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो लेकिन अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ये हिम्मत जुटाएंगे कि आपको अकेले काम नहीं करना है, उसी बंदे या बंदी के साथ आपको अपने जॉब में, बिजनेस में बने रहना है या उसी के साथ लव लाइफ में रहना है, तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो अभी भी सिचुएशन में बने रहने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो अभी भी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। खुशियाँ आ सकती हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, जॉब बिजनेस में खुशियाँ आ सकती हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। और आप कि यहाँ जो लव लाइफ, अगर लव रिलेशन की बात करते हैं तो घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, एक फैमिली पूरी हो सकती है और जो है एक अच्छी
अच्छा लाइफस्टाइल जिया जा सकता है। क्योंकि जो ये 10 ऑफ कप्स के कार्ड है वो काफ़ी इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी दुनिया हो सकती है। यानी कि अगर आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं, जो आपका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह करते हैं, तो अभी भी आप अपनी दुनिया को रंग बिरंगी बना सकते हैं। यानी कि खुशियाँ आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।